बच्चों हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट किया था, राइट? मैं एक बार रिवाइज करवा दूं क्या सब अब तक जो देखा? पहले रिवीजन करवाता हूँ, फिर आगे बढ़ते धीरे से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बच्चों हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो प्लीज ध्यान देना बेटे सब लोग, राइट? अर्णव, मानस, सॉरी पापा आके गए थे आज आपके? अच्छे से पढ़ाई कर रहे कि नहीं पूछ रहे थे। सो ध्यान देना बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने सबसे पहले समझा एरर्स, ये यहाँ पे कौन सी एरर्स की बात चल रही है? अकाउंटिंग एरर्स की, बरोबर है? हमने लास्ट टाइम देखा था कि इस पूरे टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है थ्योरी पार्ट और दूसरा है प्रैक्टिकल पार्ट। प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू रेक्टिफाई, वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स। मैंने यहाँ पे दो तरीके बताए थे, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट में दो स्टेप थी। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था रिक्वायर्ड वो अब कर दो। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था वो अब कर दो। और लॉन्ग कट के अंदर में चार स्टेप थी, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री रॉन्ग की, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आता है? रिवर्स प्लस करेक्ट का टोटल, बरोबर है? वही टोटल में वही करते हैं ना। और थ्योरी पार्ट के अंदर में हमने देखा था गलतियों का नामकरण, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ ओमिशन, और जो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और ओमिशन दोनों भी नहीं है, फर्स्ट चांस ये देंगे, सेकंड इसको देंगे और थर्ड चांस ये। और एक और एरर थी कंपेंसेटिंग, कंपेंसेटिंग एरर्स, जहाँ पे एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को कंपेंसेट कर रही है, नलीफाई कर रही है। यस और नो? बरोबर है? कंपेंसेटिंग एरर। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी गलती आएगी बेटा? सब लोग ध्यान देना, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी गलती आने वाली है? कैपिटल और रेवेन्यू और एसेट और एक्सपेंस। हाँ यस है बेटा। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी गलती आएगी? आपने एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या फिर एक्सपेंस को एसेट ट्रीट कर दिया, या तो आपने कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया या रेवेन्यू को कैपिटल। हमने देखे थे इसके एग्जांपल्स। एरर्स ऑफ ओमिशन में कुछ तो भूल गए, कुछ तो ओमिट हो गया। क्या ओमिट हो गया? एंट्री करना भूल गए, या तो पोस्टिंग करना भूल गए, या बैलेंसिंग करना ही भूल गए, या फिर आप इनर कॉलम की टोटल आउटर कॉलम में लेना भूल गए, या ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। यस और नो? कुछ तो भूल गए, या प्रीवियस पेज की टोटल नेक्स्ट पेज पे लेना भूल गए। इसमें भी दो टाइप की एरर्स थी, और फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। फुल ओमिशन बोथ इफेक्ट, दोनों इफेक्ट छूट गए, यहाँ पे कोई तो सिंगल इफेक्ट छूटा है। और जो एरर ना एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना ओमिशन है, वो सब क्या है? कमीशन। और कमीशन का भी हमने एक डिटेल चार्ट बनाया था, याद आ रहा है क्या? अब फिर हमने उसके बाद डिटेल में पढ़ा था एरर्स ऑफ कमीशन में क्या आता है। या तो रॉन्ग साइड में लिख दिया, याद आया? या तो रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या तो रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, या तो रॉन्ग बैलेंसिंग कर दिया, बरोबर है? या तो रॉन्ग टोटलिंग कर दिया। कुछ याद आ रहा है क्या? बरोबर है?
रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया, रॉन्ग टोटलिंग कर दिया, रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, ये सब कौन सी एरर्स ऑफ कमीशन। कुछ याद आ रहा है सभी को? पक्की बात, डन। और हमने गलतियों को सुधारने के लिए एक दो एग्जाम्पल्स भी लिए थे। बढ़े क्या थोड़ा सा आगे? काफ़ी बार क्या होता है मालूम है क्या, गलतियाँ जब सुधारते हैं, क्या करना चाहिए था और क्या कर दिया, अगर ये दोनों चीज़ें पता है तो हम लोग क्या करते, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करते और जो करना चाहिए था अभी कर देते। काफ़ी बार हम लोगों को दोनों में का एक ही चीज़ पता है, सिंगल साइड एरर। दूसरा इफेक्ट गलत कहाँ हुआ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग मजबूरी में एक अकाउंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब बाद में देखेंगे। बरोबर है? क्या इतनी चीज़ें जो मैंने अब तक बताई थी वो समझ में आई? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे, हाँ बोल बेटा। वहाँ ऊपर आपने दिया है एरर्स ऑफ ओमिशन में फुल और पार्शियल, तो आई गेस हम लास्ट टाइम बताया था कि फुल में यू कांट, जब दोनों प्रॉब्लम्स आते हैं तब आप रिकग्नाइज नहीं कर पाते हो कि फुल ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। बरोबर, पार्शियल में इजीली हो जाता है। बरोबर है। तो वैसा क्या था? जैसे ध्यान से सुन, पूरी पूरी एंट्री मिस हो गई, डेबिट इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट दोनों छूट गए, फुल ओमिशन है। ट्रायल बैलेंस में वो एरर पकड़ में नहीं आएगी, ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। बराबर रहेगा। पार्शियल ओमिशन हुआ, एक इफेक्ट छूट गया, दूसरा कर दिया, ट्रायल बैलेंस देखो लंगड़ा हो गया एकदम, हैंडीकैप। या फिर क्रेडिट साइड लिख दी, डेबिट साइड छूट गया, ट्रायल बैलेंस देखो टैली नहीं हुआ। तो एरर्स को क्लासीफाई करने का और एक तरीका है, वी कैन क्लासीफाई द एरर्स, एक और तरीका है, ट्रायल बैलेंस टैली, ट्रायल बैलेंस नॉट टैली। ये देखा था क्या हमने? ट्रायल बैलेंस टैली ऐसी कौन कौन सी एरर है बताओ? एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में ट्रायल बैलेंस हर बार टैली रहता है। डोंट वरी, एग्जांपल लूंगा मैं भरपूर, ये तो मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ जो जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। बरोबर है, ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये बस मैं आपको एक बार याद दिलवा रहा हूँ। उसके बाद और क्या है? फुल ओमिशन, फ्यू एरर्स ऑफ कमीशन, पार्शियल ओमिशन, फ्यू एरर्स ऑफ कमीशन। यस और नो? ट्रायल बैलेंस टैली में और भी है ना, कंपेंसेटिंग एरर्स, ट्रायल बैलेंस टैली रहता है। यस और नो? हमने क्लासिफाई किया था एरर्स को नाम से, प्रिंसिपल ओमिशन कमीशन कंपेंसेटिंग, या फिर ट्रायल बैलेंस टैली नॉट टैली। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एरर। और ये सारी क्लरिकल एरर्स। एक और तरीका क्लासिफाई करने, फंडामेंटल एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, बची कुछ ही सारी क्लरिकल एरर्स। यस और नो? बरोबर? कुछ याद आ रहा है? ऐसी कुछ था कुछ, मैं आपका क्विज सेशन लूँ क्या अभी, है ना? पहले मैं बताता हूँ दो चार एग्जाम्पल सॉल्व करके, फिर आप मुझे बताना। डन? सब लोग साथ में रहना बेटा। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। नहीं, ऊपर वाला तो सब लिखवा के दिया ना, ये सब लास्ट टाइम ही तो लिखवा के दिया, डबल लिखना है। अच्छा, ये लिखा नहीं आपने अभी तक? फिर ठीक है, लास्ट में लिखना, सिर्फ एक पेज की जगह छोड़ दो, सिंगल साइड पूरा, और नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन लिखो। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करे चला तू। लिखो बेटा, एक क्वेश्चन लिखना, इस क्वेश्चन का आप नंबर देना 3। डोंट वरी, ये आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है? इस क्वेश्चन का नंबर क्या दोगे बेटा? 3। सुनो जरा, क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना? रोहित, रोहित हो गया क्या? भेज दिया मेरे को? ठीक है।
लिखो बेटा, मतलब सिर्फ देखो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो फाइल रहेगा ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन का गुलाबी कलर का फाइल रहेगा, तो उसके अंदर में क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल आपसे सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिख करके दिया है क्रेडिट सेल ऑफ 2700 टू गुरमन was recorded as 7200। आपको बोला है कि यू हैव टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। गुरमन को माल बेचा 2700 का, अकाउंटेंट गधा था, उसने 2700 की जगह कितना लिख दिया 7200। इन्होंने तो सिर्फ रेक्टिफाई किया है, हम लोग और इनसे एक कदम आगे जाके सॉल्व करेंगे, हम नाम भी पता लगाएंगे हर एरर का और बाद में रेक्टिफाई करेंगे। वैसे एरर के नाम का और रेक्टिफिकेशन का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, थ्योरी पार्ट अलग, प्रैक्टिकल अलग। एरर का नाम कुछ भी हो, रेक्टिफाई करने का तरीका एक ही जो मैंने आपको बताया था। चोर का नाम कुछ भी हो, पियोन हो, प्रधानमंत्री हो, कुछ भी हो, सजा सबके लिए सेम है। सो एरर का नाम कुछ भी हो, रेक्टिफाई करने का तरीका सारे टाइप की एरर का सेम है। समझ में आई क्या बात सभी को? आ जाओ, अभी ध्यान देना बेटा अच्छे से। क्रेडिट सेल किया गुरमन को, वॉज रिकॉर्डेड एज 7200। सबसे पहले मुझे आप इसका नाम बताओ, नाम क्या है? तो कैसे पहचानना है नाम, जरा आप तरीका समझना। सबसे पहले हे एरर बता, ऐसे आप पूछना है एरर को। सबसे पहला सवाल आप उससे क्या पूछोगे, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? फर्स्ट दिख रहा है क्या? सीक्वेंस ही फॉलो करना है। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको दुनिया की हर एरर ऐसा लगेगा एरर ऑफ कमीशन है। तो पहला आप क्या करोगे, हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? चेक करो, एरर ऑफ प्रिंसिपल में एसेट को एक्सपेंस वाइस वर्सा, कैपिटल को रेवेन्यू वाइस वर्सा, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अगर वो नहीं है तो दूसरा सवाल, हे एरर बता, क्या तू एरर ऑफ ओमिशन है, कुछ छूटा है क्या? अगर वो नहीं है तो जा, तू एरर ऑफ कमीशन है, चेक करते। सो मैंने क्रेडिट सेल किया 2700 का, 2700 की जगह गलती से अकाउंटेंट ने 7200 लिख दिया। गाइस ध्यान से सुनना सब लोग, यहाँ पे ये एरर का नामकरण करने जा रहा हूं। क्या ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? क्या इसमें कैपिटल आइटम को रेवेन्यू ट्रीट किया, या रेवेन्यू को कैपिटल, या असेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को असेट ट्रीट किया, ऐसा कुछ हुआ है? नो, मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। दूसरा सवाल, हे एरर बता, क्या तू ओमिशन है, कुछ छूटा है? यहाँ पे छूटा नहीं है, एंट्री किया है बट अमाउंट गलत कर दिया, अमाउंट गलत हो गया, छूटा नहीं है कुछ भी। किया है मगर गलत किया है, छूटा नहीं है, किया है लेकिन गलत किया है, छूटा कुछ भी, मतलब ये ओमिशन भी नहीं, मतलब ये क्या है, कमीशन। खेल खत्म, इसका नाम एरर ऑफ कमीशन। इसका नाम क्या है? एरर ऑफ कमीशन। चलो अब इसे रेक्टिफाई करते हैं। कैसे रेक्टिफाई करेंगे बेटा बताओ जरा, शॉर्टकट लॉन्ग कट दोनों बताओ। पहले क्या बताओ? पहले शॉर्टकट बताओ। मेरी प्यारी जनता, शॉर्टकट सबको पहले पसंद है, तो आ जाओ पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। पेपर में सब धंधे नहीं करना, पेपर में डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख देना, काम खत्म। वो कैसे आई वो लिखने का काम कुछ भी नहीं करना। वो थोड़ी पूछ रहा है आपको आंसर कैसे आया, उनको रेक्टिफिकेशन एंट्री से मतलब है, आपके मन में क्या चल रहा है उनको क्या लेन देन। समझ में आया क्या? आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करना है। शॉर्टकट तरीका में क्या था बेटा, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब करो। चलो बोलो बेटा, 2700 की जगह देखो माल बेचा, क्रेडिट सेल किया गुरमन को, गुरमन को माल बेचा, और वो जो एंट्री करना चाहिए था 2700 की जगह कितने रिकॉर्ड कर दिया 7200। मतलब इन्होंने गुरमन अकाउंट डेबिट कितना करना चाहिए था 2700, कितना कर दिया? गुरमन को ज्यादा डेबिट किया कम? बोलो ना, गुरमन को 2700 रुपए डेबिट करना चाहिए था, 7200 डेबिट कर दिया, कितना ज्यादा डेबिट किया? अरे बोलो, 2700 की जगह 7200 लिख दिया, तुमने दुकानदार को 2700 रुपए की जगह 7200 दे दिए, तो तुम वापस कितने लेने जाओगे उससे? 4500। यस और नो? मतलब गुरमन को डेबिट करना चाहिए था 2700 से, इस गधे ने डेबिट कर दिया 7200 से,
कितना एक्स्ट्रा डेबिट हुआ 4500 एक्स्ट्रा डेबिट हुआ तो अब उसे क्या करेंगे रिवर्स डेबिट एक्स्ट्रा हुआ तो रिवर्स क्या करूं 2 क्रेडिट कर दूं क्या 2 गुरमन 4500 रुको हुआ नहीं अभी तक उसके बाद गुरमन अकाउंट डेबिट और सेल भी 2700 क्रेडिट करना चाहिए था सेल भी 2700 की जगह कितना क्रेडिट कर दिया 7200 सर आपको क्या समझा दोनों अकाउंट में गलती हुई बोला है ना वॉज रिकॉर्डेड एज मतलब पूरी की पूरी एंट्री गलत रिकॉर्ड की पूरी की पूरी एंट्री ही गलत रिकॉर्ड की तो गुरमन को भी डेबिट 2700 की जगह 7200 किया और सेल भी क्रेडिट 2700 की जगह 7200 कर दिया सेल को ज्यादा क्रेडिट किया कि कम क्रेडिट किया ज़्यादा क्रेडिट कितने से ज्यादा 4500 4500 से एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया सेल फालतू में क्रेडिट हो गया अब इसे ठीक करना है तो क्या करूं रिवर्स डेबिट तो सेल्स को डेबिट कर दूं क्या खत्म हो गया अभी तो जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो जो करना चाहिए था अब कर दो क्लियर है लॉन्ग कट भी बता देता हूं सुन लो लॉन्ग कट हाँ रॉन्ग एंट्री रिवर्स एंट्री करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री क्या हुआ बेटा गुरमन टू सेल्स रिवर्स एंट्री सेल्स टू गुरमन करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था गुरमन टू सेल्स रेक्टिफिकेशन एंट्री ये दोनों एंट्री की टोटल कर दूं क्या रिवर्स और करेक्ट एंट्री की चलो देखो तो ए मुन्ना इधर ध्यान दे सेल डेबिट 7200 सेल क्रेडिट 2700 सेल डेबिट 7200 सेल क्रेडिट 2700 डेबिट क्रेडिट है मतलब क्या लेना है डिफरेंस डेबिट डेबिट होता तो मैं दोनों को ऐड कर लेता क्रेडिट क्रेडिट होता तो भी ऐड कर लेता लेकिन एक डेबिट है एक क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा डिफरेंस जैसे प्लस माइनस रहा तो डिफरेंस लेते हैं ना माइनस माइनस है तो ऐड होता है दो फिगर में प्लस प्लस है तो ऐड होता है बट प्लस माइनस है तो डिफरेंस लेते हैं सेम वैसी सेम लॉजिक तो तुम बताओ सेल डेबिट है डेबिट कितना है बेटा सेल डेबिट 7200 है क्रेडिट 2700 है तो डिफरेंस लो दोनों का 4500 और आंसर को बड़े नंबर का साइन -4 + 1 कितना होता है -3 -3 क्यों बोला -4 + 1 डिफरेंस ले लिया 3 3 को बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर क्या था 4 4 का साइन माइनस है तो आंसर को भी माइनस का साइन ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट है तो डिफरेंस ले लिया और डिफरेंस को बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर कौन सा है 7200 है 2700 7200 का साइन क्या है तो ये भी क्या होगा डेबिट तो सेल डेबिट क्रेडिट नेट कैंसिल करके क्या आया सेल डेबिट और गुरमन क्रेडिट गुरमन डेबिट गुरमन का भी वैसे ही है गुरमन डेबिट कितना हुआ 2700 गुरमन क्रेडिट कितना हुआ डेबिट क्रेडिट डिफरेंस आंसर को बड़े नंबर का साइन बड़ा नंबर ये इसका साइन क्रेडिट तो गुरमन क्या होगा ओहो समझ में आया क्या यही हमारा आंसर डायरेक्ट पहले आ गया था क्या देखो तो लॉन्ग कट अच्छा लगा है शॉर्टकट समझ में आया क्या लॉन्ग कट अच्छा लगा लॉन्ग कट से करना पेपर में रफ वर्क में लॉन्ग कट लिख के नहीं फिर एंट्री लिख लेने का डन चलो उसके बाद लिखो अगली एंट्री रुको एंट्री लिखने का काम नहीं है किसी को भी दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे सारे भेजे कि नहीं भैया ने रोहित ए रोहित
18 नंबर का नहीं भेजा रे बेटा? हाँ 17 ही है। नहीं नहीं होगा एक और, देख ना इसमें तो दिख रहा है। भेज दे ऐड करके, वो भी लिखा है सभी ने। चलो एक और एग्जांपल ले रहा हूं। ये 3 में 1 हो गया ना, 3 में 2, 3 में 2 देख रहे बेटा। क्रेडिट सेल ऑफ 2700 ये हो गया। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू कृष्णन। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन was recorded as sales to किशन। बरोबर। क्या गलती हुई है पहले तो ये बताओ, नाम बता दो गलती का। माल बेचा मोहन को, लिखा ऐसे जैसे बेचा किशन को। माल बेचा मोहन को, वॉज रिकॉर्डेड एज, लिखा ऐसे जैसे बेचा किशन को। माल किसको बेचा? मोहन को। और लिखते समय किसके अकाउंट में लिख दिया? किशन के। बोलो बेटा गलती कौन सी है, नाम बताओ नाम। एयर ऑफ प्रिंसिपल है क्या? यहाँ पे कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू को कैपिटल, ऐसे कुछ गलती हुआ? नो। एक पार्टी की जगह दूसरे पार्टी को कर दिया। एसेट एक्सपेंस नो। ओमिशन है? नो। छूटा नहीं है, लिखा है पर गलत जगह पे लिख दिया है, गलत अकाउंट में लिख दिया है, मतलब ये एरर ऑफ कमीशन है। चलो रेक्टिफाई करो। शॉर्टकट बताओ कि लॉन्ग कट बताओ? शॉर्टकट बताओ। चलो ध्यान देना। ले बेटा जो पहले गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था आप कर दो। देखो जरा ध्यान देना। माल बेचा मोहन को बट लिखा ऐसे जैसे बेचा किशन को। जबरदस्ती किशन को डेबिट कर दिया। क्या लिखा इन्होंने मालूम है क्या? किशन क्या लिखना चाहिए था? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। मोहन को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, किशन को डेबिट कर दिया। मोहन को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, उल्टा किशन को डेबिट कर दिया। बोलो किशन को डेबिट करना चाहिए था? नो। रिवर्स करूं? यस, टू किशन, टू किशन। और जो करना चाहिए था अब कर दो। किसको डेबिट करना चाहिए था? मोहन को। अब कर दूं क्या? हो गया। लॉन्ग कट भी बता देता हूं। बोलो बेटा रॉन्ग एंट्री। क्या लिखा इन्होंने? मोहन की जगह किशन लिख दिया ना। थैंक यू, सॉरी। माल किशन को बेचा ऐसा लिखा। रिवर्स एंट्री सेल टू, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मोहन टू सेल ना, मोहन को बेचा ना एक्चुअल में माल। रेक्टिफिकेशन एंट्री रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन। दोनों एंट्री को जोड़ दो। बोलो सेल डेबिट, सेल क्रेडिट, और फिगर भी सेम है। डेबिट क्रेडिट साइन अपोजिट और फिगर सेम, तो दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो। डिफरेंस भी ले नहीं सकते, डिफरेंस जीरो ही है। फिगर अलग अलग होती तो डिफरेंस आता था पिछले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे सेल डेबिट 1700 और सेल क्रेडिट 1700 कैंसल। बचा क्या? मोहन डेबिट टू किशन। मोहन और किशन को मत कैंसल आउट करना। देखो यही आई थी कि हमारी एंट्री, देखो पहले। यस, मोहन टू किशन। ये लॉन्ग कट है और ये शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीसरा, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू अंशुल। ये मोहन किशन की तरह ही है, ये आप करोगे, डोंट वरी, लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। क्रेडिट सेल ऑफ सोन वॉज रिकॉर्ड, हाँ ये हुई ना बात, ये है मजेदार। तीसरा वाला होमवर्क है, डोंट वरी, ये फाइल आपके पास आ जाएगी सॉफ्ट कॉपी के अंदर में। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, 3 के अंदर में 3rd मैंने होमवर्क दिया, चौथा। अब देखते किसमें कितना है दम। अबिच, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 to Sohan was recorded in परचेज बुक। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या है बताओ तो? सोहन का नाम मैंने परचेज बुक में लिख दिया, इसका मतलब क्या है? किसी पार्टी का नाम परचेज बुक में लिख दिया। मैंने बताया था मुन्ना सब्सिडारी बुक्स में, किसी पार्टी का नाम मैंने परचेज बुक में लिख दिया, इसका क्या मतलब है? किसी पार्टी का नाम मैंने परचेज बुक में लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है मैंने उस पार्टी से उधारी में माल खरीदा है। परचेज बुक में क्या आता है? ऑल क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या आता है? ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज बुक में अगर मैं किसी पार्टी का नाम लिख दूँ, मैंने अगर लिख दिया परचेज बुक में राम का नाम, मतलब मैंने राम से उधारी में माल खरीदा। मैंने सेल्स बुक में राम का नाम लिख दिया, मतलब मैंने राम को उधारी में माल बेचा। बरोबर है क्या? सुनना जरा। सो मैंने माल बेचा है सोहन को, ये कहाँ लिखना चाहिए था? सेल्स बुक में। कहाँ लिख दिया? बताओ, पहले गलती का नामकरण करो, सोच समझ के बताओ। एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों एरर ऑफ प्रिंसिपल? जवाब दो। कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया या वाइस वर्सा? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया वाइस वर्सा? क्रेडिट सेल है तो मतलब सोहन क्रेडिट सेल है, सोहन मतलब क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर एसेट होएगा। बट उसने क्या किया, परचेज बुक में लिख दिया, मतलब सोहन क्रेडिटर बन गया, वो क्रेडिटर बन गया तो वो एक्सपेंस हो गया मेरे को। क्रेडिटर एक्सपेंस कब से होने लगा? नहीं वो है, बोलो, जवाब दो। तू बोल, तुझे क्यों लगता है एरर ऑफ प्रिंसिपल है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का रूल कितना सिंपल है, आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया गलती से, वाइस वर्सा, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा। बोलो, माल किसको? हमने सोहन को माल बेचा, एक्चुअल में हमने सोहन को, हाँ बोल बेटा, बोल बोल। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है वो भी बोल सकता है, बोल बेटा। हाँ चल, परचेस को एक्सपेंस ट्रीट कर। हाँ, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं परचेस को एक्सपेंस। हाँ, तो फिर वो एसेट से एक्सपेंस हो गया, असेट से एक्सपेंस। असेट क्या है? एसेट ये हुआ ना सोहन, सोहन डेटर बनने वाला था, उसको डेटर तो बनाया नहीं। हाँ, फिर वो एसेट हो गया, और फिर उसके बाद जो ये था परचेस बुक, परचेस यानी एक्सपेंस होता है, परचेस यानी एक्सपेंस नहीं होता। सही जवाब, एरर ऑफ कमीशन। मैं बताता हूँ, प्रूव कर। सीधा सिंपल सा, इसमें तुमने सोहन को माल बेचा, सोहन कहाँ पे लिखना चाहिए था? सेल्स बुक में। सोहन को सेल्स बुक में लिखते तो क्या बनने वाला था? वो डेटर। तुमने सोहन को सेल्स बुक में ना लिखते हुए परचेस बुक में लिख दिया, तो सोहन को डेटर की जगह क्या बना दिया? क्रेडिटर। हो गया। डेटर की जगह क्या बना दिया? परचेस बुक में किसी पार्टी का नाम लिखा, मतलब क्या है उसका, ये बता हिंदी मतलब। वो डेटर हो गया। अरे यार वापस, किसी पार्टी का नाम परचेस बुक में लिखा मतलब क्या? उससे माल खरीदा कि बेचा? खरीदा। हाँ, उधारी में या नकदी में? उधारी में। उधारी में माल खरीदा तो पार्टी डेटर बनती है या क्रेडिटर? सो और सेल्स बुक में किसी का नाम लिखा तो पार्टी डेटर बनती है या क्रेडिटर? हाँ, तो एक्चुअल में यहाँ पे माल बेचा था उधारी में, तो यहाँ पे उधारी में माल बेचा तो सोहन को क्या बनाना चाहिए था? डेटर। बट उसे मैंने क्या बना दिया? डेटर से क्रेडिटर बना दिया, तो कहां से एरर ऑफ प्रिंसिपल होने लगा? एरर ऑफ प्रिंसिपल कितना सिंपल है, असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया, यहाँ पे तो क्या है, डेटर को क्रेडिटर बनाया, असेट को यहाँ पे लाइबिलिटी बना दिया। समझ में आया क्या? असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया, ऐसा कुछ है यहाँ पे ना, वाइस वर्सा ना, कैपिटल को रेवेन्यू ट्रीट किया, ऐसा कुछ है ना, वाइस वर्सा ना, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है। ओमिशन,
एंट्री लिखना भूले नहीं, गलत बुक में लिख दिया, परचेज बुक की जगह सेल्स बुक में, छूटा नहीं है, लिखा बट गलत जगह लिख दिया, मतलब ओमिशन भी नहीं है, तो बचा कुछ क्या है, कमीशन, बरोबर है, हाँ रॉन्ग अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर क्लासिफिकेशन में था एरर। रॉन्ग बुक में लिख दिया। आ जाओ, चलो ठीक करते, कौन बताएगा इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, कौन बताएगा इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बेटा, बोलो बोलो, ट्राई, परचेज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू सेल बोल रहा है एक बच्चा, रॉन्ग, करेक्ट एंट्री है सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बरोबर, लिखा रिकॉर्ड किया परचेज बुक में, मतलब उसने रिकॉर्ड किया है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन है। ओके, अब सोहन एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट, अमाउंट सेम है, तो बंदा लिखा कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने परचेज टू सेल। ओके, और कोई, बाकी किसी को सोचना ही नहीं है, सोचो सोचो, मैं पहले शॉर्टकट बता देता हूँ, अरे हर एंट्री आती है शॉर्टकट से, चलो देखो बेटा ध्यान देना, यहाँ पे हुआ क्या था, हमने सोहन को माल बेचा, सोहन को माल बेचा तो हमने एंट्री क्या करनी चाहिए थी, सोहन टू सेल, हमने क्या करना चाहिए था, सोहन टू सेल, कितना 1700, ये करना चाहिए था, ये पूरी की पूरी एंट्री करनी चाहिए थी, ये रिक्वायर्ड था, बट हमने क्या कर दिया, ए बेटा, हाँ मुन्ना, ए बेटा हमने क्या कर दिया बता जरा, क्या कर दिया बोल, अरे यार ध्यान नहीं, हमने क्या कर दिया, सेल्स की जगह क्या दिखा दिया, परचेज, मतलब हमने परचेज बुक में लिखा, मतलब हमने क्या दिखा दिया, परचेज टू सोहन, बोल बेटा क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, ये सही है कि गलत है, कितना लिखा 1700, प्लीज ध्यान देना, ये क्या है, रॉन्ग, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, चल देख रहे बेटा, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, सोहन टू परचेज, बरोबर है क्या, और जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो, क्या करना चाहिए था, सोहन टू सेल, कहां से सोहन सोहन कैंसल हो रहा है, तो सोहन डेबिट दो दो बार सोहन डेबिट डेबिट है तो ऐड कर दूं क्या, सोहन की जगह पे लिख देते 3400, डेबिट था ना, हो गई एंट्री, कितना इजी है, लॉन्ग कट बता दो, लॉन्ग कट, हाँ ये ले बेटा, बोल रॉन्ग एंट्री क्या है, तू बता रॉन्ग एंट्री क्या है, परचेज टू सोहन, माल बेचा सोहन को, सेल किया, सेल्स की जगह गलती से लिख दिया परचेज बुक में, परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या होता है बेटा, लास्ट में तू बता बेटा, परचेज बुक में लिख दिया मतलब ऐसा लिखा हमने, परचेज बुक में लिखने का मतलब होता है परचेज टू सोहन, चल इसको रिवर्स कर, बोल करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था, बोल, माल बेचा ना उसको, उधारी में माल बेचा, तो वेरी गुड, करेक्ट एंट्री, उधारी में माल बेचा सोहन को, तो सोहन टू सेल्स, बोल रेक्टिफिकेशन एंट्री, रिवर्स प्लस करेक्ट इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन, सोहन डेबिट डेबिट टोटल, हाँ बोलो, सोहन डेबिट +3 +2 इज इक्वल टू +5, +1700 इज इक्वल टू +3400, डेबिट 1700 डेबिट 1700 इज इक्वल टू डेबिट 3400, तो सोहन डेबिट 3400 और टू परचेज टू सेल एज इट इज लिख दो, कैंसिल थोड़ी होगा परचेज से लिख दूसरे के, समझा क्या रे, देखो तो यही हमारा शॉर्टकट से आया था क्या आंसर,
अभी पक्का समझा सभी को? पक्की बात? एक और ट्राई करेगा? लिखा है? जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं ना, मैं एक बार ग्रुप पे भी दे देता हूँ आपको ये। कैसी थी? मस्त थी कि नहीं एंट्री? थोड़ा सा बस क्वेश्चन को ढंग से हाँ, 100 सॉल्व करेंगे। 1% तो समझाना। हाँ, 1% मोर देन सफिशियंट है। बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने भेजा बेटा ग्रुप पे, मैंने ग्रुप पे फाइल भेजा बेटा। आया? प्रैक्टिस के लिए इसके आंसर्स रहेंगे आपके पास। आपके फ़ोन में फोल्डर होता है ना मेमोरी, उसमें आलतू फालतू के वीडियो सब डिलीट कर दो और वो फोल्डर के अंदर में काम की फाइलें रखो। अब है ना, फोल्डर बना के रखना बेटा। भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सॉरी, इसको करेक्ट करते हैं, ये गलत है कहना। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। माल प्रैक्टिस की वजह से कभी भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए। लिखा बेटा? चलो, ये था फोर्थ। फिफ्थ, चलो फिफ्थ ट्राई कर पाओगे क्या? देखो तो, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड मशीन टू सोहन फॉर 1700। क्या ये सेल्स बुक वाला आइटम है क्या? नो, मशीन सेल किया है, गुड सेल नहीं किया है। याद आए ना? क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन टू सोहन वॉज। आप बस स्टेप्स फॉलो करो यार, अपने आप आंसर आएगा, कुछ भी सोचना नहीं। क्रेडिट सेल्स ऑफ ओल्ड मशीन टू सोहन वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। गधे ने गलती कर दी, और दो गलती है। 7100। लो, अमाउंट भी गलत लिखा और गलत बुक्स में भी लिख दिया। भाई साहब, अब कैसा करें? ये देख बेटा, सबसे पहले इसने गलत क्या किया ये बताओ। कौन बच्चा बताएगा? घाई मत करो, रुक जाओ सब लोग, पेन वेन नीचे रख दो। असेट सेल्स था, सेल्स बुक में लिख दिया। सेल्स बुक में लिखने का मतलब क्या होता है बताओ? सेल्स बुक में लिखने का मतलब क्या होता है? सेल्स बुक में उसने किसका नाम लिखा? सोहन का। सेल्स बुक में सोहन का नाम लिखने का मतलब होता है कि सोहन को उधारी में माल बेचा। ऐसा कैसा? कि सोहन को उधारी में माल बेचा है। सेल्स बुक में किसी पार्टी का नाम लिखा मतलब उस पार्टी को हमने क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया। पढ़ा था क्या हमने सब्सिडायरी बुक्स? सब्सिडायरी बुक्स में हमने ये देखा था क्या कि सेल्स बुक में किसी पार्टी का नाम लिखा, दैट मीन्स हमने उस पार्टी को क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किया। और एंट्री क्या करते थे? देखो, सेल्स बुक में लिखना मतलब उसको उधारी में माल बेचा, मतलब हमने ऐसा लिखा सोहन टू सेल्स। तो पहली तो ये गलती कर दी, और दूसरा अमाउंट भी देखो कितनी लिखी है, कितनी होनी चाहिए थी, लिख दिया उसने 7100। ये है रॉन्ग एंट्री। ये रॉन्ग एंट्री पहचानना जिसको आ गया वो रेक्टिफिकेशन भी कर लेगा। रॉन्ग एंट्री समझ में आई? पहला तो सेल्स बुक में लिखा मतलब सोहन टू सेल्स, और दूसरा अमाउंट भी गलत लिख दिया 7100। 50 गलतियां रहने दो एक एंट्री में, तरीका वही है सॉल्व करने का। और रिवर्स एंट्री, सेल्स टू सोहन। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ओल्ड मशीन बेचा ना सोहन को उधारी में, तो सोहन अकाउंट डेबिट, सोहन डेटर बन गया ना, टू मशीन, वो भी कितनी होनी चाहिए थी करेक्ट? 1700। डैन डैन।
रेक्टिफिकेशन एंट्री बोल कैसे आएगी? दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। चलो बताओ, कुछ भी कैंसिल हो रहा है कि एक दूसरे से? हाँ, सोन सोल हो रहा है ना, सोन क्रेडिट हुआ, सोन डेबिट हुआ, अमाउंट बच रहा है ना, क्रेडिट डेबिट डिफरेंस, और बड़ा नंबर कौन सा है? क्रेडिट। तो टू सोहन 5,400 बचा क्या? सेल्स डेबिट और मशीन सेल्स डेबिट और मशीन क्रेडिट। लिख दो, खत्म हो गई एंट्री, टैली। पहली का बच्चा भी कर पाएगा कि नहीं? हाँ, अभी कैसा हो रहा है ना, लॉन्ग मेथड इजी पड़ेगा। नहीं नहीं, शॉर्टकट भी बता दो ना। सर नहीं पड़ेगा, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्लियरली दिखता है इससे। अच्छा, ये दिख रहा है इसके लिए शॉर्टकट इमेजिन करना पड़ता है। चलो शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट देखो एकदम इमेजिन करके, देखने का भी काम नहीं इधर उधर, कहीं मत देखो। हाँ बोलो, क्या कर दिया इन्होंने? सोन टू सेल्स लिख दिया। मशीन इन्होंने बेचा है, इन्होंने मशीन बेचा है, क्या लिखना चाहिए था? सोहन टू मशीन। इन गधों ने लिख दिया सोहन टू सेल। और मशीन कितने की थी? 1700 की। सोहन को डेबिट करना चाहिए था 1700 से, इन्होंने सोहन को डेबिट कर दिया 7100 से। बोलो कितना एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया? 5400। सोहन को एक्स्ट्रा डेबिट किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर में आ जाएगा टू सोहन। रिवर्स करेंगे ना, कितना एक्स्ट्रा डेबिट किया था? 5400। रुक जाओ, अब इन्होंने मशीन बेचा बट क्या दिखाया? सेल्स। सेल्स दिखाना चाहिए था? नो। सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सेल्स करना चाहिए था? नो। सेल्स को डेबिट करो। सेल्स को कितने से क्रेडिट किया? 7100 से। डेबिट 7100। और क्या दिखाना चाहिए था? अब दिखा दो, मशीन बेची ना, मशीन को क्रेडिट करना चाहिए था। कितने की मशीन थी? आ गया। लॉन्ग कट करो, शॉर्ट कट करो, कैसे भी करो, आए क्या सेम एंट्री? ये लिख लो भाई। है ना मजेदार टॉपिक? जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़े, सुडोकू थोड़ा सोचना जहां पड़ता है, वहां पे मजेदार टॉपिक। अजिंक्य, दिया, विनीत, ऑनलाइन वाले बच्चे, क्या हालचाल तुम्हारा? सब बढ़िया चल रहा है ना? इसके अंदर में 6 और 7 होमवर्क दे रहा हूं। बस 2 ही होमवर्क। डन? ऑल सेट? 6, 7 होमवर्क है, और इलिस्ट्रेशन नंबर 4 घर पे ट्राई करके देखना, ठीक है? 3, 6, 7 इलिस्ट्रेशन नंबर 4 ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पूरा ट्राई करना है, ठीक है? और 3, 6, 7 तो कंपलसरी ट्राई करना है, ठीक है? डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। हाँ बेटा, अपलोडेड है लेक्चर्स।